कह रही है। आपके राहुल गांधी विदेशों में जाकर के ये कहते तो शायद वो एक कारण भी हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन भारत के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रही है। विनोद जी, रेलेवेंस कितना है यूनाइटेड नेशन का, हम सब जानते हैं। विनोद जी, इसका तो बड़ा माकूल सा उत्तर 2 शब्दों में ये है कि यूएन ने ये जो स्टेटमेंट दिया, ये राहुल गांधी साहब के विदेश में सच को रखने के बाद नहीं दिया, बल्कि झूठे मामले में एक सिटिंग सीएम को सलाखों के पीछे भेजने के बाद दिया। बाकी विनोद जी, मैं एक और बात कहूँगा। अब मैंने सरसरी तौर पर 4-6 बातें रखी। मैंने बात रखी इलेक्ट्रल बॉन्ड की, मैंने बात रखी वसूली की, मैंने बात रखी अरविंद केजरीवाल की, मैंने बात रखी इलेक्शन कमिश्नर्स के चुनाव की, और मैं अब आपसे एक चीज़ और कहूँ। सारी बातों को इन्होंने एक तरफ रख के ईवीएम पर ये आ गए। अब चूंकि इस डिबेट में ईवीएम पे चर्चा हुई है, तो मैं मुख्तसर शब्दों में 2 बातें बता दूं। शोर डालने से, ऊंचा ऊंचा बोलने से सच्चाई जो है वो छिप नहीं सकती। असलियत ये है कि 2019 में एक आरटीआई डाली गई, जिसकी एवज में ये जवाब आया कि 40 लाख मशीनें दी गई ईसीआई को। दोनों कंपनीज 2 ही बनाती हैं। जब ईसीआई से पूछा गया, जनाब किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कोई समाज सेवी संस्था से नहीं पूछा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट वी हैड ओनली 20 लाख मशीन्स आउट ऑफ 40 लाख। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने ये इनसे पूछा, इन्होंने कहा देखिए कांग्रेस के टाइम में तो जनाब ईवीएम आई थी। मैंने इनको जवाब दिया कि भाई साहब, पहली तो बात, सारे चुनाव उस पर नहीं हुए, धीरे 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 उस बोर्ड पे हम गए। दूसरी बात, तब आप ही लोग थे ना, आडवाणी साहब ही थे जिन्होंने वो प्रीफेस लिखा जब इनके एक सांसद ने किताब लिखी डेमोक्रेसी इन डेंजर। एनी हाउ, जब ईवीएम आ गया, ईवीएम पे चुनाव होने लगा, पूरा विपक्ष क्या मांग रहा है इनसे, जनाब मुझे बताइए। यही कह रहा है ना कि जो 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है, भाई साहब आप उसको बढ़ाइए, वीवीपैट की पर्ची दीजिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जरा विनोद जी, 2 बातों का इनसे जवाब ले लीजिएगा, ना इधर की ना उधर की। वो उनका जो शेर है बड़ा जबरदस्त है सोनू जी का। देखिए, मैंने पहली बात इनसे पूछी कि 7 डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी ये बनाती है, उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। दूसरा, मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि वो जो 4 प्रोफेसर टेक्निकल टीम में बैठे हैं, जिनके दावे को लेकर ईसीआई ये खम ठोक कर कहता है कि हमारी मशीन में कुछ नहीं हो सकता, वो चारों वही प्रोफेसर हैं जिन्होंने वीवीपैट बनाया। और तीसरी और अंतिम बात, हमने बात की सोर्स कोड की। ठीक है, कुछ देशों ने छोड़ दिया, सारे यूरोप ने छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं। भाई साहब, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा देश सोर्स कोड को पब्लिक कर सकता है, तो हमारे देश के सिर्फ 2 या 4 इंजीनियर्स के पास वो सोर्स कोड क्यों है? उन इंजीनियर्स के ऊपर कौन बैठा? उनका डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऊपर कौन बैठा? उनका मंत्री, मंत्री के ऊपर कौन बैठी है? सरकार। और वो सोर्स कोड जिसके पास जाएगा वो ईवीएम को हैक कर सकता है, मिलान करवा। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बड़े जोर से अभी इन्होंने कहा कि वो यूएसए भी देख रहा है, तो यूएसए भाई बोलने दो ना, क्यों मैं बीच में बोला 5 मिनट, बार-बार बीच में इंटरफेयर कर रहा हूं। आपने कहा था शुरुआत में, आपने शांति में रखिए, जवाब मैं लूंगा। क्यों नहीं आएंगे सवाल पे? आप देश की सुरक्षा में यूएसए ने भी बोला, केजरीवाल थोड़ा, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, शांत हो जाइए। यूएसए भी देख रहा है, क्या कर रहा है यूएसए ट्राइंग टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल इश्यूज। उससे चलिए मान लेते हैं यूएसए भी देख रहा है। अभी यूएसए ने ही कहा ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके प्रवक्ता ने, कि एज फार एज देयर फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मैं जगदीप का गांव करालिया, मैं उसका नाम सलैड रख लूं तो गांव मेरा हो जाएगा? नहीं होगा। मैं जगदीप सलैड का गांव नाम करालिया रखने से सलैड उसका हो जाएगा? नहीं होगा। अरे भाई, नाम रख रहा है, चाइना रख रहा है, रखने दीजिए। 1947, अरे भाई बोलने दो ना जगदीप, बोलने दो।